नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिकेटर डायग्राम्स। तो जो हमारे पास इंडिकेटर डायग्राम्स है बेसिकली वो पीवी डायग्राम उनको हम बोलते हैं। तो पीवी डायग्राम का मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ। तो पीवी डायग्राम बोलने के बजाय हम इनको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो हमारे पास जो तीन बेसिक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं वो आपके प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होते हैं, जिनको कि हम पीवीटी से लिखते हैं। तो अगर इनमें से हमें दो का पता हो तो तीसरे को हम जो गैस इक्वेशन है या इक्वेशन ऑफ स्टेट है उससे हम तीसरे वेरिएबल को निकाल सकते हैं अगर हमें दो का पता है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि दो वेरिएबल हमें एट ए टाइम जो पार्टिकल की स्टेट है उसको बताने के लिए मिनिमम दो वेरिएबल हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि तीसरा हम उन दोनों की हेल्प से जो निकाल सकते हैं। तो अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें तो उसको हम, हमारे पास एक कर्व आता है और उस कर्व को हम जो है पीवी डायग्राम बोलते हैं। तो इसको हम इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं या पीवी डायग्राम हम इसको यहाँ पे बोलते हैं। These diagrams are drawn with the help of a device called indicator, which record the change in volume and change in pressure accompanying the movement of the piston in the cylinder. तो जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है और उसमें हमारे पास जो पिस्टन लगा हुआ है, तो हम किसी इंडिकेटर से वहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास प्रेशर चेंज होता है और वॉल्यूम चेंज होता है। तो किस तरह का हमारे पास जो कर्व वहाँ पे बनता है। तो प्रेशर चेंज और वॉल्यूम चेंज को देखने के लिए हम एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं और वो इंडिकेटर हमें बताता है कि प्रेशर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो इस इंडिकेटर हमें बताता है, इसलिए इस तरह की डायग्राम जो कि पी और वी के बीच में हमारे पास होती है उसको हम इंडिकेटर डायग्राम भी बोल देते हैं। तो बोलते कि हम मान लो एक आइडियल गैस लेते हैं और किसी सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं और वो सिलेंडर आपका एक तो फ्रिक्शनलेस होता है और जो है इंसुलेटेड होता है। सिलेंडर भी इंसुलेटेड रहेगा और उसका जो पिस्टन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भी आपका इंसुलेटेड रहेगा। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से हम जो है इंसुलेट करते हैं। तो सिलेंडर और पिस्टन दोनों हमारे पास भी इंसुलेटेड रहते हैं और इस पिस्टन के नीचे जो हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हम जो है गैस कोई जो है डाल देते हैं। अब गैस का, जैसा कि हमें पता है कि गैस का प्रेशर भी होता है और गैस का वॉल्यूम भी होता है। तो गैस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी उस स्पेस को हम उसका वॉल्यूम बोलेंगे और गैस जितना जो है प्रेशर पिस्टन के ऊपर लगाएगी वो गैस का प्रेशर होगा, जो कि हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगी जो कि प्रेशर इंटू एरिया ऑफ पिस्टन के बराबर हमारे पास होगी। तो फोर्स जो है पी डॉट ए के बराबर हमारे पास होती है। तो अगर हम पिस्टन को डी एक्स डिस्टेंस से मूव करवाते हैं तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि डी एक्स डिस्टेंस से जो हमारे पास डॉटेड लाइन है वहाँ तक हमने पिस्टन को मूव करवाया। तो डी एक्स डिस्टेंस से अगर हम मूव करवाते हैं तो इस केस में जो वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू वो हमारे पास जो है पी ए डॉट डी एक्स होगा, क्योंकि पी डॉट ए जो है फोर्स के बराबर होता है। तो वर्क डन आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो इसलिए फोर्स यहाँ पे पी डॉट ए प्रेशर इंटू एरिया है हमारे पास इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास वर्क डन होगा। तो ये हमारे पास ए इंटू डी एक्स जो कि एरिया ऑफ द पिस्टन एंड डिस्टेंस डी एक्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम। तो इस पिस्टन का नीचे का जितना एरिया है इंटू इस जितने डिस्टेंस से डी एक्स मूव किया तो डी एक्स डिस्टेंस और एरिया ऑफ द पिस्टन के बराबर ही ये आपका वॉल्यूम होगा, जो कि डी एक्स डिस्टेंस जो है कवर करेगा। पिस्टन डी एक्स की मूवमेंट में यहाँ पे डी एक्स डिस्टेंस पिस्टन मूव कर रहा है, तो जितना ये नीचे को मूव करेगा उतना ही यहाँ पे वॉल्यूम आपका जो है चेंज होगा। तो इसलिए
डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू पी इंटू डी वी, क्योंकि एरिया इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वी। तो इस तरह से हमारे पास हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम में या तो आपका इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। वॉल्यूम में इंक्रीज आपका तब होगा जब डॉटेड से ऊपर वाली साइड को जाएगा तो वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, और अगर पिस्टन नीचे की तरफ आपका आएगा तो वॉल्यूम में डिक्रीज होगा, क्योंकि जो स्पेस है नीचे की तरफ पिस्टन आएगा तो स्पेस अंदर का घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। अगर पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो अंदर का स्पेस बढ़ेगा, तो इसलिए वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेंशन ऑफ द गैस की बात करते हैं, गैस एक्सपेंड होगी अगर आपकी, तो समझ लो कि गैस एक्सपेंड होगी तो पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेगी। तो पिस्टन अगर ऊपर जाता है तो डी एक्स डिस्टेंस से मान लो ऊपर जाता है, पहले वो डॉटेड वाली लाइन पे था और डी एक्स डिस्टेंस से ऊपर वाली तरफ जाता है, तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पे दोनों हमारे पास भी चेंज होगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि मान लो जब पिस्टन आपका डॉटेड लाइन पे था तो उसका जो प्रेशर था वो P1 था और वॉल्यूम V1 था, तो उसको हम इनिशियल स्टेट मान लेते हैं A। तो ए स्टेट इनिशियल स्टेट है जिसमें कि P1 गैस का प्रेशर है और V1 वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस है। फिर उसके बाद जब पिस्टन डॉटेड से ऊपर आपका पहुंच गया डी एक्स डिस्टेंस कवर करके, तो ये जो स्टेट हमारे पास है इसको हम बी मान लेते हैं। तो इस स्टेट में तो इस स्टेट में हमारे पास जो पिस्टन है वो डी एक्स डिस्टेंस से ऊपर को मूव करता है। तो ये फाइनल स्टेट हमारे पास जो बी हो जाएगी, इसमें कि प्रेशर P2 हो जाएगा और वॉल्यूम V2 हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर यहाँ पे घटेगा, क्योंकि जब आपका पिस्टन नीचे होगा तो गैस कंप्रेस होगी, लेकिन पिस्टन जब ऊपर होगा तो गैस एक्सपेंड होगी। और जब आपकी गैस एक्सपेंड होती है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, तो उस केस में हमारे पास जो प्रेशर है वो घटता है। तो एक्सपेंशन के केस में प्रेशर आपका घटता है और वॉल्यूम के केस में जो प्रेशर है सॉरी जो कंप्रेशन के टाइम प्रेशर है वो आपका बढ़ता है। जब आप किसी गैस को कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जब आप किसी गैस को एक्सपेंड करेंगे तो प्रेशर कम होगा।